हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू किया था। एंड चैप्टर नंबर 8 जो है वो कौन सा है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स की एक्सप्रेशंस जो है वो कौन सी हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं। आज जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वो कैसे होती है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे बाइनोमियल हो गए, मोनोमियल हो गए, ट्राइनोमियल, उनकी आपस में हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी की ही बात कर लेते हैं। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स की एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल्स जो है वो क्या होते हैं, जिनमें सिंगल टर्म आती है, यानी एक ही उसमें टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 5x हो गया, एक सिंगल है। ठीक है, 3x स्क्वायर हो गया, -7xy हो गया, ये क्या है, मोनोमियल टर्म्स है। उसी तरह बाइनोमियल था। अब बाइनोमियल मीन्स टू, तो इसमें क्या है, एन एक्सप्रेशन विद एग्जैक्टली टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होंगी उनको हम बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे x+3, अब इसमें टू टर्म्स जो आ रही है, एक x आ रही है और दूसरी क्या है, कांस्टेंट 3। उसी तरह 2x-5, इसमें 2x जो है वो एक टर्म है और 5 जो है वो दूसरी टर्म है, तो टू टर्म्स जो है इसमें होती है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया, जिसमें तीन टर्म्स आ रही है। ठीक है, एग्जैक्टली थ्री टर्म्स है, जैसे x² है, +3x है, -4, इसमें तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो उसके आगे जो टर्म्स है, जैसे एक या एक ज्यादा होंगी, अगर थ्री से उससे ज्यादा होंगी टर्म्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसमें और ज्यादा आपकी टर्म्स जो है वो हो सकती है। अब हम इन्हीं में से मल्टीप्लिकेशन जो है वो करके बताएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो है मोनोमियल्स एंड मोनोमियल्स के बीच में, यानी सिंगल टर्म की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करते हैं। तो थ्रू हम एग्जांपल जो है ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट रूल में है, सबसे पहला स्टेप जो हमें इसमें क्या करना है, वो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स जो होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इसमें स्टेप आता था ऐड द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी कोफिशिएंट्स की, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स जो है उनकी उनको ऐड करेंगे और लास्ट में हम दोनों जो है उनको कंबाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है आपका, 4x³ मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मोनोमियल्स हैं। एक मोनोमियल ये है 4x³ और दूसरा क्या है, 5x स्क्वायर। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप जो इस हमने बोला है वो है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ जो टर्म लगी है दैट इज कोफिशिएंट। जैसे x³ के साथ 4 है, तो यहाँ पे 4 जो क्या है, कोफिशिएंट है। उसी तरह 5x स्क्वायर, यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, या जिसको हम एक्सपोनेंट जो है वो भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो कौन है, 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ 5, 5 4 जा 20। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। उसी तरह आ गया स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ऐड द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स क्या हो गए, जैसे यहाँ पे x³ है, ये एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, उसी तरह x² है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा x³ प्लस x²। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई x²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। ये एक रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन पावर्स जो है वो डिफरेंट है, ये चीज जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी 3 + 2। तो ये आंसर क्या आ गया, 3 + 2 = 5। तो x⁻5 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, दोनों को, जो इनका कोफिशिएंट का आंसर आया और जो इनका आंसर आया, उन दोनों को कंबाइन करने। तो कोफिशिएंट का आंसर क्या आया, 20, और इसका x⁻5। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है 20x⁻5। ठीक है, जैसे यहाँ पे
उसी तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3a² b मल्टीप्लाई 2ab², ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। मोनोमियल्स जो है, ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना है हमने कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो 3 × 2 = 6। उसी तरह स्टेप 2 में हमने क्या करना है, जो ये है इनको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्या है a², सबसे पहले हम a वाले ले लेंगे, तो a × a, ठीक है। अब ये दोनों मैंने बताया अगर सेम होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो a 2 प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा a 2 + 1 दैट इज a³। उसी तरह हम b को ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है b × इधर क्या है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो b या क्या आ जाएगा 1 + 2 मतलब b का क्यूब, तो यहाँ पे a³, यहाँ पे b³। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, दोनों को जो है वो जोड़ देना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में अब इसका आंसर क्या आया था, 6 आया था, इसका आंसर क्या आया a³, इसका आंसर क्या आया b³। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आया 6a³ b³। तो इसी तरह उन दोनों मोनोमियल्स जो है उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये था आपका मोनोमियल इनटू मोनोमियल। अब फिर से दो मोनोमियल्स का एक और एग्जांपल जो है वो हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स, तो वही चीज जो है हमने यहाँ पे भी करनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल है आपकी 3x² मल्टीप्लाई 4x³, ठीक है। ये आपकी एक एग्जांपल है। सेम वही स्टेप 1 में क्या था, कोफिशिएंट्स जो है उनको क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 4 है, तो 3 × 4 = 12 आ गया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, अब इसको लेना है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है x³ है, ठीक है। तो सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो पावर्स जो है अगर ये सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यह आ जाएगा x⁵। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पे क्या आया x⁵। तो ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह आपने ये वाली एग्जांपल जो है वो करनी है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आपकी एग्जांपल क्या है, 5x² मल्टीप्लाई 3xy³, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब स्टेप 1 में हमने क्या किया, दोनों को कोफिशिएंट जो है उनको मल्टीप्लाई किया, तो -5 × 3 क्या आ जाएगा आपका, स्टेप 1 में आंसर क्या आ गया आपका -15। -15 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो इसीलिए -5 × 3 = -15। स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 2 में हम x² लेंगे और यहाँ पे x लेंगे, तो क्या बन जाएगा x² × x, क्या बन गया x⁵। उसी तरह y × y⁵, तो ये क्या बन गया y। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 3 = 4, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका आंसर था -15, इसका आंसर क्या आया x³ और y⁵4। तो ये आपका दोनों जो है वो सॉल्व हो गए। तो इस तरह से हमने जो इसको करना है, ठीक है। ये था मोनोमियल्स मल्टीप्लाई मोनोमियल्स। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स, ठीक है। अब 2 थे, अब है आपका कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल्स हैं तो उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये भी हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझेंगे। एग्जांपल से समझना जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दी है, अब इसमें 3 मोनोमियल्स है, कौन से हैं, 2x मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई, ये एक मोनोमियल हो गया, फिर 3y दूसरा मोनोमियल और तीसरा कौन सा है 4z, ये 3 मोनोमियल्स है। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें जो 3 मोनोमियल्स या 3 से ज्यादा मोनोमियल्स हो तो उनके लिए स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 मोनोमियल।
कहने का मतलब कि आपको जो दो मोनोमियल्स हैं सबसे पहले आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, कोएफिशिएंट करने हैं और फिर उनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में इसको ज्वाइन करना है। वो कर लिया आपने, दो जो है वो सॉल्व कर दिए। उसके बाद आपने करना है टेक द रिजल्ट, दोनों का जो रिजल्ट आया देन उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले यानी थर्ड मोनोमियल से, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। जब तक आपकी पूरी टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं, तब तक आपने उसको कंटिन्यू करना है। जैसे मेरे पास यही एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में उन्होंने क्या बोला, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू मोनोमियल्स। तो पहले दो मोनोमियल्स जो हम उनको सॉल्व करें, तो पहले दो कौन से हैं, 2x मल्टीप्लाई 3y। तो हम इसको सीधा ही कर लेते हैं, कोएफिशिएंट को किया 2 3 दा 6, इन दोनों को किया तो xy। तो ये आंसर आ गया स्टेप नंबर 1 का, दो मोनोमियल्स को सॉल्व करके। अब ये वाले रिजल्ट से हमने तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट लिया 6xy, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपका थर्ड मोनोमियल है, कौन सा है, 4z। 4z आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर से कोएफिशिएंट 6 4 जा 24 और इन दोनों को किया तो x y एंड z, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 24 x y z, ये आ गया। उसके बाद ये जो है आपका एक और क्वेश्चन है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो इसको, वही करना है, पहले दो जो है उनको सॉल्व करना है और फिर रिजल्ट जो है उससे थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ही ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2x² मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5x क्यूब, ठीक है। सबसे पहले दोनों को करेंगे, तो स्टेप 1 में यहाँ कर देती हूँ। स्टेप 1 पहले दो को करेंगे, इन दोनों को किया 2 3 दा 6, ये आ जाएगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जब दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ, 6x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5x क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, 6 5 जा 30, फिर x, अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 3 + 3 क्या हो गया 6। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया, 30x की रेज टू पावर 6 जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 3 या 3 से मोनोमियल जो है वो उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसकी है, पॉलिनोमियल मोनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, ठीक है। एक मोनोमियल होगा और दूसरा जो है वो पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक जनरल रूल है, जैसे a, यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। a जो है यहाँ पे मोनोमियल है और b प्लस सी प्लस डी जो है वो एक क्या है, ट्राइनोमियल, जिसको आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, आपने मोनोमियल जो है उनको तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग जो है वो करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है आपकी 3x, ये एक मोनोमियल है, मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये आ गया मोनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 2x माइनस 5। आपने इस मोनोमियल को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, आपने इस मोनोमियल को एक एक टर्म के साथ जो है वो सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले आप करोगे 3x को x² के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिखूंगी, सबसे पहले 3x को x² के साथ, ये आ गया फर्स्ट। फिर क्या करना है, 3x को करना है आपने 2x के साथ, ये आ गया दूसरा। फिर तीसरा क्या है, 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -5 के साथ। अब हम तीनों के आंसर जो है वो अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में इन तीनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। 3x इंटू x² क्या आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, 3 इंटू 1 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 = 3, तो 3x क्यूब इसका आंसर आ गया। अब 3x को 2x के साथ करना है, तो 3 2 = 6 और x की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे है ये कांस्टेंट है और ये क्या है 3x, ठीक है। तो कांस्टेंट को इसके साथ करेंगे, 3 इंटू -5 = -15, क्योंकि 3 5 = 15 होता है और x एक ही है,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या आया, सोल्यूशन जो है इसका क्या आया, 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 15x। तो ये आपका फाइनल जो है वो सोल्यूशन आ गया। हमने क्या किया, 3x को इसके साथ किया, फिर 3x को इसके साथ किया, फिर 3x को इसके साथ किया। तो आपने अलग 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 टर्म्स के साथ इसको करना है और फाइनल आंसर जो है हमारा ये आ गया। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट है आपका मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल दिया है और उसको आपने बाइनोमियल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल जो है क्या होता है, टू टर्म्स होती हैं, मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म वाला। ठीक है, तो सिंगल टर्म को आपने डबल टर्म वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास यही एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, -2x स्क्वायर 4x माइनस 3। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो -2x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, मोनोमियल, और 4x माइनस 3 क्या है, बाइनोमियल। तो यहाँ पे मोनोमियल जो है उसको बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, वही तरीका, यहाँ पे एक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, लास्ट में दोनों को कंबाइन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपने क्या करना है, -2x स्क्वायर को करना है 4x के साथ। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज वो ये है कि आपने माइनस साइन जो है उसको भूलना नहीं है, तो वो जो है आपके साथ में ही चलेगा। ठीक है, अब -2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नहीं है, -3 है, तो माइनस टर्म जो है उसको आपने साथ में रखना है। तो इनको कर लेते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x वही रहेगा, 2 + 1 = 3। तो क्या आंसर आया, -8x क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, 2 3 दा 6, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x नहीं है, तो x जो है वो स्क्वायर का ही चलेगा। अब हम फाइनल आंसर अगर देखें, फाइनल सोल्यूशन जो है वो क्या आ गया, दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -8x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया, -8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। कैसे किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, क्या है, 3x 2x प्लस 5। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एक आपको करके बताया, तो हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। अगर हम अब इनको समझ में आ गई तो आप इसको इजीली जो है वो लिख सकते हैं एक ही लाइन में। 3x सबसे पहले इसको इसके साथ ले लो, 3 2 जा 6, यहाँ के x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, तो 1 + 1 = स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, फिर बीच में आ गया प्लस, अब 3x तो इसके साथ 3 5 जा 15, यहाँ पे x जो है वो सिंगल है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6x² प्लस 15x। उसी तरह आपने ये सॉल्व करना है, 5x y को 3x के साथ, फिर -5x y को 2y के साथ, तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा। सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। दिस इज मोनोमियल वर्सेस बाइनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और जो आएगा वो है आपका मोनोमियल मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल जो है वो क्या है, 3 टर्म्स और यहाँ पे 1 टर्म, तो 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन को आपने 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन जो है उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये भी कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक रूल है। रूल क्या है, a, ठीक है, मोनोमियल है, b + c + d क्या है, ट्राइनोमियल। तो वही एक 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 टर्म के साथ इसको हमने कर लिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखती हूँ 2x स्क्वायर। ठीक है, ये है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये क्या है, मोनोमियल, ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल को हमने ट्राइनोमियल के साथ करना है। सेम वही करेंगे, इसको इसके साथ, फिर प्लस इसको इसके साथ, फिर प्लस इसको इसके साथ, अलग अलग स्टेप्स में हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ x स्क्वायर के साथ, फिर दूसरे में हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तीसरे में हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है
4 आएगा क्या, -4, यहाँ पे -4 आएगा क्योंकि 4 नहीं है, उसके साथ माइनस जो है वो भी जुड़ा हुआ है। अब हम तीनों को जो है वो इसका निकालेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, फिर इसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 1 जा 2। अब x की पावर यहाँ पे क्या आएगी, 2 + 2 = 4, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 2x² इंटू 3x, तो 2 3 जा पहले ही आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 = 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू -4, तो 2 इंटू -4 करेंगे तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस का 8, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो 4 2 = 8। अब यहाँ पे सिंगल x का स्क्वायर है। अब तीनों आ गए, 2x, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। हम तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। फाइनल आंसर जो है वो आपका क्या आया, 2x क्यूब, जो सबसे बड़ा है पहले वो लिखना है x की पावर 4, फिर प्लस 6x क्यूब, फिर ये किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे -8x का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो है आपका ये आया। उसी तरह आपने ये करना है। अब यहाँ पे क्या है, -3x 2x स्क्वायर -x + 5, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने -3x को 2x स्क्वायर के साथ, फिर -3x को -x के साथ, फिर -3x को y के साथ। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। ये आपने घर पे सॉल्व करना है। अब है आपका बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को आपने दूसरी 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन जो है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम फॉइल मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब फॉइल मेथड क्या है, फॉइल में FOIL में F क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई द, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉइल मेथड हम यूज करते हैं। तो फॉइल FOIL में F क्या है, F क्या है, फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म्स ऑफ ईच ब्रैकेट। पहले फर्स्ट टर्म जो है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरा क्या है आपका O क्या है, मल्टीप्लाई द आउटर टर्म्स, ठीक है। ये क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, आउटर टर्म्स। फिर उसके बाद है I मतलब इनर, आपने इनर टर्म्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। एंड लास्ट है L, मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म्स, ठीक है। तो ये है फॉइल मेथड जो हम बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, x + 3, ये बाइनोमियल है, और दूसरी है x + 5, ठीक है। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर +3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ। मतलब सबसे पहला क्या है, फॉइल, फर्स्ट है मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ईच ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म इसकी कौन सी है, x है, और इसकी कौन सी x है। तो हमने पहले दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने करना है मल्टीप्लाई द आउटर टर्म्स, ये वाली को इसके साथ, आउटर वाली के साथ किया। उसके बाद है आपका I मीन्स इनर टर्म्स, ठीक है। फिर 3 यहाँ पे इनर है और यहाँ पे 3 को x के साथ किया। उसके बाद है मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब इसकी 3 लास्ट है और इसकी भी 5 लास्ट है, तो 3 को 5 के साथ करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपने, सबसे पहले है आपका मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट मतलब इसकी फर्स्ट मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट, x इंटू एक्स, ये आ गया x का स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 इज मल्टीप्लाई द आउटर टर्म्स। आउटर टर्म्स मतलब x को इसके आउटर 5 के साथ, ये आ जाएगा 5x। उसके बाद स्टेप 3, अब ये दोनों जो है, ठीक है, अब हमने x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हमने 3 को लेना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू, ये क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स, क्या बना 3x। उसके बाद फिर से 3 को करना है इसके आउटर टर्म्स लास्ट टर्म के साथ, तो 3 इंटू 5, क्या बना 3 5 ज़ा 15। हमारे पास 4 जो है वो आगे। x को इन दोनों के साथ किया पहले 2 स्टेप्स में, फिर हमने 3 को किया इन दोनों के साथ लास्ट 3 और 4 स्टेप में। अब हमने इन सबको क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर इज, इसका क्या है x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आया 5x
फिर यहाँ पे क्या आया 3x और यहाँ पे क्या आया 15 आया। अब इसके आगे फर्दर एक और स्टेप हो सकता है। क्यों स्टेप होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी x की है और ये भी x की है, तो दोनों कंबाइन हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर की सिंगल है तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 5x प्लस 3x, 5 प्लस 3 8 और x और प्लस ये वाला 15, तो फाइनल आंसर आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो इसको करना है बाइनोमियल वर्सेस बाइनोमियल। अब हम देखेंगे बाइनोमियल वर्सेस मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल, मतलब आपको 2 टर्म एक्सप्रेशन दी है, उसको आपने 3 टर्म एक्सप्रेशन जो है उसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी काफी इजी है, वही स्टेप्स जो है वो आपने बार बार करने हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस 2, दिस इज बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल? क्योंकि 2 टर्म्स है। अब ट्राइनोमियल लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है ट्राइनोमियल। क्यों है ट्राइनोमियल? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। अब हमने बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही चीज करनी है, इसका x उठाना है और तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 उठाना है और तीनों के साथ मल्टीप्लाई। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, x को सबसे पहले इसके साथ, ठीक है, तो x को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, x यहाँ पे पावर 1 है तो ये आ जाएगा x का क्यूब। फिर स्टेप 2, अब x को x के साथ कर चुके हैं, हम स्क्वायर के साथ कर चुके हैं, अब x को 3x के साथ करना है, तो x इंटू 3 क्या आ जाएगा 3, x की पावर 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, x को इसके साथ कर चुके हैं, अब x को 1 के साथ करना है, x इंटू 1 इज x, ठीक है। स्टेप 4, अब x को हम इन तीनों के साथ कर चुके हैं, अब किसको करना है 2 को करना है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, ये हो गया। फिर स्टेप 6 में 5 में 2 को इसके साथ हम कर चुके, अब 2 को किसके साथ करना है 3x के साथ, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे x। फिर स्टेप 6 में लास्ट स्टेप क्या है, 2 को किसके साथ बचता है अब 1 के साथ, ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो ये आपके 6 स्टेप्स जो है वो हो चुके। अब हमने क्या करना है, फाइनल आंसर कैसे बनाना है, हमने इन सबको क्या करना है कंबाइन करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे बनाऊंगी, फाइनल आंसर जो है वो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले ये वाला एक्स क्यूब, ठीक है, फिर क्या आएगा 3x, ध्यान से करना है कोई स्टेप का आंसर जो है वो छूट ना जाए। यहाँ पे 3x के, फिर उसके बाद x, फिर 2x के, फिर 6x और फिर प्लस लास्ट में क्या है 2। अब क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, अभी ये फाइनल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं x का क्यूब जो है वो एक ही टर्म है, तो वो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर एक और टर्म है, x स्क्वायर वाली 2 है, तो हम दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 इज 5x का स्क्वायर, x स्क्वायर वाली फाइनल हो गई। अब कौन सी बची x वाली, तो यहाँ पे x की एक है और यहाँ पे भी है एक x की, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 6 प्लस 1 इज 7 x आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में क्या बचा 2 जो है वो कांस्टेंट है वो बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया। कैसे आया, हमने सारी टर्म्स जो है उनको कंबाइन कर दिया, एक्स क्यूब वाले एक ही थी तो हमने उसको ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास 2 थी, एक 3x स्क्वायर था और 2x स्क्वायर था, तो 3 प्लस 2 हमने 5x स्क्वायर जो है वो बनाते। उसके बाद हमारे पास x वाली जो है वो भी 2 थी, एक x था और एक 6x था, तो 6 प्लस 1 इज 7 और x और प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो था बाइनोमियल वर्सेस ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो वो था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी इजी है, वही सेम स्टेप्स जो है वो आपने करने हैं, हर किसी में वही करने हैं, बट कोशिश आपने ये करनी है कि जो उनकी साइंस है, जैसे आप किसी के साथ माइनस साइन लगा तो उसका जो है वो आपने ध्यान रखना है, और एक एक स्टेप जो है उसको फाइनल आंसर के लिए ध्यान से देखना है कि कोई स्टेप जो है हमारे पास छूट ना जाए। जैसे यहाँ पे 6 स्टेप्स थे, तो अगर एक भी छूटा तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह आपने बड़े ध्यान से साइंस जो है उनको भी आपने ध्यान से करना है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।